Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy with top educator quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ और मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई हैव डन BSc, MSc एंड B.Ed. MSc में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. सो लेट्स क्रैक CBSE 9th exam with India's largest learning platform, and for that you'll have to buy the subscription plan. और बच्चों जैसा कि आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं दैट वी आर क्लोजर टू वन स्टेप होम लर्निंग. मतलब एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है अनअकैडमी में, जिसमें आपको एक कमी जो रहती है हर बच्चों को रहता है कि हम मैम या पेरेंट्स को भी डाउट रहता है क्योंकि नया नया है ये पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ना. तो अगर हमें कोई डाउट आता है तो हम कैसे पूछें, इमीडिएटली कैसे पूछें. अगर हमें 1-to-1 सेशन लेना है किसी टीचर से तो मैं कैसे लूँ, क्योंकि नॉर्मल ट्यूशन में या स्कूल में तो ऐसा हो सकता है. तो बच्चों ये सब सॉल्यूशन है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में. तो मैं आपको बताती हूँ. दिस इज नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान. प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान के ये फायदे हैं. लर्न आप अपने कंफर्ट जोन में लर्न करेंगे. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्स का. टॉप एजुकेटर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं अलग अलग डिफरेंट सिटी और स्टेट से वो आके पढ़ाते हैं. आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ करेंगे. लाइव टेस्ट सीरीज होंगी. स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको PDF की फॉर्म में. आप कभी भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. आंसर राइटिंग सेशन भी हुआ करेंगे और मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी. बट इसमें और एडवांस फीचर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में. सो व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान बच्चों? इसमें आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा. ठीक है, पर्सनल मेंटोर में यानी आपको यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस, जो कि बहुत अमेजिंग बात है. जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, यानी आप जो भी डाउट्स पूछेंगे वो तुरंत आपको उसके आंसर मिलेंगे. और पेरेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपको एक प्रॉपर रेगुलर ओपन आवर्स होंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी जो आपका कंसर्न है वो अपने मेंटोर को, जो आपके बच्चे का मेंटोर है उसको आप उनको बता सकते हैं. स्टडी प्लानर मिलेगा और प्लस के बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो बहुत अमेजिंग है ये. और बच्चों प्राइस बहुत ही कम है. कम प्राइस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. सो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है बच्चों. ये सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे. और इसमें एक और चीज़ बात है कि बच्चों अगर आपके सिबलिंग्स हैं लाइक भाई बहन है तो वो भी एक ही प्लान में पढ़ सकता है. लाइक अगर कोई 9th में है और एक का भाई 12th या बहन 12th में है तो 9 to 12 का प्लान ले सकते हैं. अगर आपको 1 साल का लेना है, 6 महीने का, वो आपकी मर्जी है. और क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को लग रहा है कि हम 6 months का ही प्लान ले लें फिर नेक्स्ट ईयर का क्या करें, और अगर नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते तो थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि जितना बड़ा प्लान लेंगे उतनी ज़्यादा आपको छूट मिलेगी. तो बच्चों अभी इस स्लाइड में मेंशन नहीं है बट देयर इज़ अ प्लान जिसमें आपको 18 months का भी प्लान है. यानी 6 months कवर होंगे इस क्लास के और नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा 1 साल कवर होगा नेक्स्ट जो नई क्लास है. तो है ना अमेजिंग बात. और आप जब भी कोड लगाएं, कोई भी एग्जाम कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड दैट इज़ प्रीति, PREETI. ये कोड लगाना है आपको और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. आपको 10% का डायरेक्ट रिलैक्सेशन मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. सो आज बढ़ते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, आज हम बात करेंगे एग्जाम्पलर सीरीज़ की. एग्जाम्पलर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में. 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम 11th की बात करें तो जिसको PCM या PCB लेना है, एक मिनट, जिसको PCM या PCB लेना है बच्चों उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है 9th क्लास. 9th में जैसे मैं अगर बात करूँ केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं पता है ना आपको, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है जिससे आप लोग बहुत डरते हो. और मैंने उसका मैराथन सेशन भी ले रखा है. जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले. 3.5 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ा है मैंने, तो वो आप देख सकते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल या मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो. सो क्या होगा बच्चों, आपको एक तो ये इसमें जो भी आज का जो वीडियो है उसमें एग्जाम्पलर सीरीज़ करवाइए क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पलर सीरीज़ में. तो वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है. अभी मैं आपको MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बताऊंगी. और जब हमारा टाइम हो जाएगा यानी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी. सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन आज का एग्जाम्पलर सीरीज़.
सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल, वो है हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हम एटम्स को बोलते हैं एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, है ना, कि एटम से बना है। वैसे ही जो भी लाइफ है, लिविंग थिंग है, वो किससे बनी है, वो सेल से बनी है। वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, इनमें से किसको हम क्रिस्टल बना सकते हैं। अब बैक्टीरियम, बैक्टीरियम बच्चों सिंगुलर फॉर्म है, एन अमीबा, अ वायरस और अ स्पर्म। सो बच्चों इसमें सबसे अच्छा आंसर जो बेस्ट है वो है सी, अ वायरस। क्यों? बिकॉज वायरस इज ऑन बॉर्डर लाइन। पता है आपको, वायरस तो बहुत अच्छे से पता होगा, कोरोना वायरस। जिसको वायरस के बारे में नहीं भी पता होगा वो भी अब जान चुका है। तो बच्चों वायरस क्या होता है, दे आर ऑन बॉर्डर लाइन, क्योंकि वो बाहर रहते हैं अगर, तो दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग। और जैसे उनको कोई होस्ट मिलता है, जैसे कोरोना का बोलते हैं ना कि बाहर वो कुछ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, वो मर जाता है, पर जैसे ही बॉडी मिलती है वो क्या करता है, इट रिप्रोड्यूस, फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, जिससे वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और यूज करते हैं आपकी चीज़ों को, आई मीन आपकी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को, जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो वो भी यूज़ करते हैं। सो वायरस क्या है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्रिस्टल, वायरस क्रिस्टल बोला जाता है, कि उसको वैसे रख सकते हैं, बना सकते हैं क्रिस्टल की फॉर्म। नेक्स्ट, अ सेल विल स्वेल अप, स्वेल अप मतलब फूलना। आपने देखा होगा आपकी मम्मी बादाम खिलाती होंगी तो वो भिगो देती है ना, तो भिगोने के बाद अलग टेस्ट आता है। मुझे तो भिगोए हुए ही अच्छे लगते हैं, वो दूसरे अच्छे नहीं लगते। और जो किशमिश होते हैं, किशमिश भी देखा होगा, किशमिश पहले ऐसे सूखी सी होती है ना, पतली सी होती है, और जैसे ही पानी में रखते हैं वो फूल जाती है। तो वो क्या, एक तरह से उसके जो सेल्स हैं वो फूल गए। तो सेल कब फूलते हैं बच्चों? ऑप्शंस है हमारे पास। The concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecules in surrounding medium. कि सेल है, मान लो इसमें ज़्यादा पानी हो बजाय कि इसके, तो वो सेल होते हैं। Concentration of water molecule in surrounding medium is higher than the water molecule concentration in the cell. सेल में जो concentration है पानी का, उससे ज़्यादा बाहर concentration होता है, तब क्या वो स्वेल अप होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन दोनों में ही सेम है, वाटर का मॉलिक्यूल का, सेल के अंदर भी और बाहर भी, तो क्या वो स्वेल अप होते हैं। या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का कोई महत्व ही नहीं है, महत्व तो है, तभी तो पानी में डालने पे ही वो फूल जाते हैं। सो बच्चों क्या है ये आपका प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो सेल का स्वेल अप होगा जब वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल हायर होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग मीडियम। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, इजी है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की क्या फंक्शन नहीं है। राइबोसोम क्या है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने की फैक्ट्री होती है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स, नो, हॉर्मोन्स तो नहीं बनाता वो। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, नो। तो थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। सो थर्ड फोर्थ यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of these is not related to endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है? It behaves as transport channel for protein between nucleus and cytoplasm, बिल्कुल सही। वो चैनल की तरह मीडियम काम करता है प्रोटीन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। It transports material various region in cytoplasm, बिल्कुल, these are interrelated. It can be site of energy generation, is it true? No, because mitochondria they are known as site of energy generation, ये नहीं होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। It can be site for some biochemical activities of the cell, yes, ये चल सकता है। Next question, following are few definition of osmosis, read carefully and select the correct definition। तो बच्चों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ऑस्मोसिस होता क्या बच्चों, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, और डिफ्यूजन किससे रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड टू गैस। तो वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर, ये याद रखना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। सो देखते हैं
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सही है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर, सॉल्वेंट नहीं वाटर मॉलिक्यूल के लिए स्पेशली है, तो ये गलत है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नो, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल नो, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड नन ऑफ दिस। तो बच्चों बी होगा, अभी बताया था आपको कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन रख दे तो जो रेजिन है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, तो श्रिंकेज हुआ है तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, तो बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया डबली लेयर्ड मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स डबली लेयर्ड, लाइसोसोम्स नो, लाइसोसोम क्या होते हैं सिंगल लेयर, प्लास्टिड डबली लेयर। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। So Golgi apparatus is involved with the formation of lysosomes, yes, ये तो बिल्कुल सही है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन वही होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, जी बिल्कुल, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर प्रोटीन, यस बिल्कुल सही है ये भी। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन दैम, ये भी बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, नो 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 नो, ये तो नहीं हो सकता, डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये फॉल्स है। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के पास यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होता है बट उसको प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते, प्रोटोप्लाज्म के तो अंदर साइटोप्लाज्म होता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ यानी एससीआर, दे प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन, no. ER is related with the destruction of plasma membrane, no. Nucleoid is present inside the nucleoplasm of eukaryotic nucleus, no. तो आंसर बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट्स में क्या होगा, ये एंजाइम पैक्ड होते हैं लाइसोसोम्स में और ये बनते हैं आरईआर के थ्रू। नेक्स्ट, ठीक है, सो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस में। Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drug in a cell? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कोई भी पॉइजनस चीज है जो डिटॉक्सिफाई करता है सेल में या कोई ड्रग आ जाता है वो कौन हेल्प करता है, एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्रोटीन्स एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड इन, तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये लिपिड्स और प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ होता है, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एससीआर प्रोड्यूस करता है लिपिड, आरईआर प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। तो यहाँ पे पूछा है हमें कि आरईआर के बारे में है तो बिल्कुल सही है, तो याद रखना है एससीआर लिपिड्स, आरईआर प्रोटीन। The undefined nuclear region of prokaryotes are also known as nucleus, no. Nucleolus, no. Nucleic acid, no. Nucleoid, yes. तो अनडिफाइंड जो रीजन होता है स्पेशली प्रोकैरियोट्स में वो क्या होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स और गोल्गी apparatus। सो सेल ऑर्गेनली जो कॉम्प्लेक्स बनाता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये कौन करता है, एक ही है, वो है हमारा गोल्गी apparatus, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग, याद रखना पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है ना जो, वो करता है ये, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड्स कहाँ होता है आपको बताया था, एससीआर और आरईआर था ना, एससीआर में लिपिड्स, आरईआर में प्रोटीन। Which of the following is not a function of vacuole? वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं है, स्टोरेज है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, बिल्कुल, बेस्ट एक्सक्रीशन, बिल्कुल, लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, तो वो नहीं होता, ठीक है। लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट आउटसाइड साइटोप्लाज्म, सो वैक्यूल तो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो ये नहीं है उसका फंक्शन। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सो बैक्टीरिया, हाइड्रीला, मैंगो ट्रीज एंड कैक्टस। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये तीनों क्या है, दीज आर प्लांट्स, और प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल होता है, और सेल वॉल प्लांट का किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, तो बैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर, इसका सेल्यूलोज से नहीं बना होता।
पानी पीने का टाइम आ गया बच्चों। So this question is factual based question. Silver nitrate solution is used to study, क्या स्टडी करने के लिए यूज होता है बच्चों? गोल्जी apparatus. Organelle other than nucleus containing DNA is, DNA किस में होता है न्यूक्लियस के अलावा? एंडोप्लाज्मिक में नो, गोल्गी apparatus में नो, माइटोकॉन्ड्रिया में यस, लाइसोसोम में नो, नहीं होगा। और बच्चों फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी रोज क्लास होती है 1:30 और 1:30 से 2 बजे के बीच में स्पेशल क्लास होती है। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्रीति पांडे 3303, वो फॉलो कर लें मुझे। और वहाँ पे अमेजिंग लेक्चर्स होते हैं स्पेशल क्लास में, तो वो आप कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है, वो ज़रूर अटेंड करें क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट सेशन होते हैं। यहाँ पे डाउट सेशन अभी पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पे आप इजीली पूछ सकते हो, हर बच्चे का डाउट क्लियर होता है, यही स्पेशलिटी आना है अकेडमी की। और अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप उस वो देख सकते हैं वहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा फिर आप प्लान कर रहे हैं अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए, तो आपको पता है क्या करना है, आपको प्रीति कोड लगाना है सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, क्लोरोप्लास्ट यस, गोल्जी apparatus नो। तो इसमें बच्चों को मैंने कई बार पूछा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल का करके, बट नो, किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में तो जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह उसी की वजह से होता है। आपको बताया था अगर याद हो तो, लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड के लिए कौन था? SCR, और प्रोटीन के लिए कौन है? RER। वेरी गुड। गोल्जी apparatus ये नहीं होगा। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय, तो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, आपको याद है ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडा आया पहले या मुर्गी, होता है ना, तो ये जो है वो इससे पता चलता है। तो ये बताया था उन्होंने, ये है विरचाओ बोलो या विरशो बोलो, तो ये थे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं मॉडिफाई होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो बच्चों सेल थ्योरी क्या थी कि जो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। सेल जुड़ के मिल के बनता है टिश्यू, टिश्यू से जुड़ के बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन गया तो क्या बन गया? वो लाइफ हो गई, वो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये यानी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। जैसे हमारा मैटर में बेसिक यूनिट क्या है? एटम। तो ये बताया था बच्चों श्लेडिन एंड शिवॉन ने। The only cell organelle seen in prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक लाइसोसोम्स तो नहीं होते, राइबोसोम जरूर होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनेली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, बिना सेल मेम्ब्रेन के, क्या राइबोसोम है, गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन सब में तो डबली लेयर ये सेल मेम्ब्रेन होता है, बट राइबोसोम में नहीं होता, विदाउट सेल मेम्ब्रेन है। 1 माइक्रोम इज, तो बच्चों 1 माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल यूज करते हैं हम रेडियस बताने के लिए, जो छोटे छोटे सेल्स वगैरह होते हैं उसका ये मेजरमेंट के लिए। लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था ये क्वेश्चन में कि जो लाइसोसोम्स है वो कहाँ से बनता है? गोल्जी apparatus से। तो ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus बताया था, पैकेजिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है और वो सिंथेसाइज भी करता है मेम्ब्रेन्स को, लाइसोसोम्स को। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूइनहोइक ने। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड वन बताना है बच्चों इसमें हमें। द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। Molecules soluble in plasma membrane, molecules soluble in organic solvent can easily pass through the membrane. Membranes are made of organic molecules like protein and lipid. The movement of ये affect करता है amount of substance dissolved in it. So बच्चों plasma membrane contain chitin sugar in plant, ये गलत है। अब आ गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं बच्चों अब हम। Wait a minute. Yes. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो 3 से 4 लाइंस में हम लिखते हैं
और बहुत ज़रूरी है ये सब लिखना, क्योंकि वो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स का भी होगा और 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, तो ध्यान से आपको नोटिस करना है इसे। ओके, सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं, मैंने देखा हमेशा एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि किसको सुसाइडल बैग कहते हैं, किस सेल ऑर्गेनेल को बोलते हैं या फिर क्यों बोलते हैं। सो बच्चों सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? सुसाइड यानी जो खुद खुशी कर ले, खुद मर जाए। तो लाइसोसोम्स का जब भी उसका सेल डेड हो जाता है तो वो अपने ही जो एंजाइम्स हैं उसके वो खुद को ही उसी को ही खा जाते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट, डू यू अग्री दैट अ सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैं और एक ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ऑर्गन सिस्टम है, आपने पढ़ रखा है। लाइफ प्रोसेसेस में नहीं वो तो 10th में आएगा, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, फिर डाइजेशन का एक अलग ही सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो बच्चों अगर मैं देखूँ तो बेसिकली सब बने तो सेल से ही हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स दे कंबाइन, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, एंड दीज टिश्यूज दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन, जो बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बोले तो पूरा एक लिविंग बीइंग बनता है। सो येस वी कैन से दैट अ सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तभी बनेगा जब सेल होगा। जस्ट लाइक एटम, एटम होते हैं ग्रुप ऑफ एटम, दे फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दे फॉर्म कंपाउंड, और कंपाउंड से ही क्या बनता है, पूरा का पूरा एक मैटर। Why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूं आपको कि जो आप मम्मी को कभी देखना, जब वो ये कपड़े धोती हूँ, तो आप देखना मम्मी या पापा कोई भी कपड़े धोता है, या फिर आप धो के देख लेना एक भी कपड़े, तो आप देखोगे कि जो लाइंस होती है वो ऐसे से अजीब से लाइन बन जाती है, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो इतना मोटा मोटा है वो हट जाता है और श्रिंक, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? इन दिस प्रोसेस ऑस्मोसिस is involved, so ये हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, सो बेसिकली बच्चों क्योंकि हम बहुत टाइम तक सर्फ डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, तो जो हमारा जो सेल है, सेल में से जो भी पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया यानी बाहर, अगर सेल से यहाँ पे ज्यादा है इसमें कम है तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Why is एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली? तो बच्चों एंडोसाइटोसिस आपको पता होगा, एंडोसाइटोसिस एक चीज़ है जो सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में नहीं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एनिमल्स में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, और प्लांट्स में सेल वॉल होता है। इससे क्या होगा, जो सेल वॉल नहीं है तो जो एंडोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा, जो कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट वो ईजी रहता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें ईजी रहता है मूवमेंट। A person takes concentrated solution of a salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? Explain. So बच्चों एक पर्सन है, वो कॉन्सेंट्रेट बहुत ही सेलाइन सॉल्ट सॉल्यूशन लेता है और पी जाता है, कुछ टाइम बाद उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि फिर वही है कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या है, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाती है उसमें, और वो क्या होगा उससे, ये जो प्रोसेस है वो कौन सा इन्वॉल्व है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व है, बताया आपको, जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो आए तो हमेशा ऑस्मोसिस का ही नाम लेना है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं, वोमिटिंग होती है। और प्लीज़ इसको ट्राई मत करना घर पे। नेम एनी सेल ऑर्गेनेली विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस। ये मैंने आपको बताया है, अभी आया भी था ये क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक सेल ऑर्गेन जो नॉन मेम्ब्रेन है। We eat food composed of all the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water. After digestion, these are absorbed in the form of glucose, amino acids, fatty acids and glycerols, etc. What mechanism are involved in absorption of digested food and water? बहुत easy question है बच्चों, इतना बड़ा है बट है नहीं। हमें दो चीज़ बताने कि absorption के टाइम पे, एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में और डाइजेशन होता है स्टमक में, उस टाइम पे क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं।
सो बच्चों एब्जॉर्प्शन में आपका इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड इन डाइजेशन ऑस्मोसिस इज इन्वॉल्व. If you are provided with some vegetables to cook, you generally add salt into the vegetables during cooking process. After adding salt, the vegetable releases water. आपने अगर देखा होगा तो पता होगा, आपको नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि जब जैसे नमक डाल देते हैं, नमक से क्या है पानी छोड़ने लग जाता है कुकिंग के टाइम पे. ठीक है, तो पानी छोड़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर जो वेजिटेबल्स के अंदर जो सेल हैं वो क्या उनकी मूवमेंट होती है. वही ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑस्मोसिस. कि अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि सॉल्ट हमने डाल दिया, सॉल्ट डालने की वजह से ये क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक मतलब बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बाहर क्या है, वो कम है एज कम्पेयर टू अंदर वाली इनसाइड द सेल. तो इससे क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर आता है बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस, बाहर निकल जाता है और पानी रिलीज करता है. If cell of onion peel and RBC are separated, kept in hypotonic solution, what among of the following will take place? Explain the region for your answer. Both the cells will swell. RBC will burst easily, while cell of onion peel will resist the bursting to some extent. A and B both are correct. RBC and onion peel cells will behave similarly. तो बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं, एक onion peel है एंड वन इज आरबीसी. अब देखो अनियन पील क्या है बच्चों, इट इज प्लांट प्रोडक्ट, एंड आरबीसी तो ये लिविंग बीइंग में मिलता है. तो बच्चों क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों के सेल में डिफरेंस है कि ये इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल है नहीं. और अगर आपको याद हो, आपने पढ़ रखा है सेल वॉल का फंक्शन कि वो प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग से. ठीक है, तो पता है कि ऑब्वियसली दोनों सेल स्वेल होंगे, तो ये तो सही है. और ये भी सही है क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फूल के वो बर्स्ट हो जाएगा, बट ये नहीं होगा. ठीक है, सो सी होगा आंसर इसका. बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, बट सम बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों क्या होता है कि कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसमें स्मॉल वेसिकल्स होते हैं. सो वेसिकल्स क्या करते हैं, ट्रैप सनलाइट और वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको फोटोऑटोट्रोपिक मतलब फोटो यानी लाइट के थ्रू. ठीक है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट. सो बच्चों क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब आपको बताया है केमिस्ट्री में, क्रोमा मीन्स कलर. तो क्रोमोप्लास्ट होता है लीव्स, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में. क्लोरोप्लास्ट किचन हाउस है वो तो सेल का, तो वो कहाँ होता है पता है आपको, इजी है, लीव्स में. एंड ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है बच्चों? रूट्स में. क्या हो गया? रूट्स में. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया. नेम द सेल ऑर्गेनेल विच शो द एनालॉगी रिटन एज, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वन वर्ड टाइप है. ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल क्या है बच्चों? गोल्गी apparatus. पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग तो हमारा गोल्गी apparatus करता है. ट्रांसपोर्टिंग चैनल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल इज लाइसोसोम्स. स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, स्टोरेज सैक क्या है? वैक्यूल्स है. किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट. कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम क्या है? जो सबका मेन है, मेन चीज क्या है? न्यूक्लियस. सो पावर हाउस सेल हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया. पैकेजिंग डिस्पैचिंग दिस, digestive bag is lysosomes. Storage sac is vacuoles. Kitchen house is chloroplast. And control room क्या है? It is nucleus. How is a bacterial cell different from a onion peel? तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताना है. दैट इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरियल सेल में, इसमें होता है. सेल वॉल में होता है, नहीं होता. ये सब चीज़ें कितनी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसमें, नहीं प्रेजेंट, वो सब हमें लिखना है आप. ठीक है, अच्छे से लिख लेना. हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? सो बच्चों CO2 क्या है? इट इज़ अ गैस, एंड गैस का मूवमेंट किसके थ्रू होता है? इट इज़ थ्रू द हेल्प ऑफ विद दिस प्रोसेस डिफ्यूजन. एंड वाटर का कैसे होता है बताया आपको, वाटर का होता है बच्चों ये अपना ऑस्मोसिस के थ्रू. ठीक है, ऑस्मोसिस वर्क करता है. ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस,
ये स्कैवेंजर बच्चों वही होगा, सेम लाइसोसोम्स आर नोन एज स्कैवेंजर, क्योंकि वो क्लीन कर देते हैं। विच सेल ऑर्गेनली कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, पता है आपको कौन है सबका बाप, वो है न्यूक्लियस। विच काइंड ऑफ प्लास्टिक इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट, अभी बताया आपको रूट्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, लीव्स में ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, किचन हाउस ऑफ द सेल भी है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में क्या है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। चलो ये जो बच्चे बच गए हैं हमारे 5-6 क्वेश्चंस, वो हम करते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो हाइपोटोनिक है, ये आपको मैं करवाऊंगी। सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज में, जो नेक्स्ट आएगा कल ही आएगा, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। सो आज अभी के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर से सेम टाइम सेम जगह, दैट इज अनअकैडमी पे। लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, ठीक है? मेरा कोड है प्रीति। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड्स ग्रुप में सब में भेज देना, और उनको भी बोलना वो पढ़ें इस चीज़ को अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको और कौन सी वीडियोस रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए आपको, तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड हिट द बेल आइकॉन, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।